हृदय की गहराइयों से मैं चरणों में प्रणाम करता हूँ। आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ बैठने लायक बनाया। मेरा जो स्वभाव था बहुत ऊधमी था। गुरुजी मेरे ऊधम से बहुत परेशान रहते थे। वो तो पढ़ाने की कोशिश करते थे, मैं टेंटी बीनने भाग जाता था। लेकिन फिर भी कुटाई पिटाई करके कुम्हार की तरह घड़े को जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, ऐसे गुरुजन अपने आश्रितों को बनाया करते हैं। इनके दर्शन देख के खुशी भी होती है और कुछ हृदय में रोना सा भी आता है। वो पुराना समय आने लगता है। कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं महापुरुष, कहाँ से कहाँ बिठा देते हैं। मैं हाई स्कूल में फेल हो गया था। हाई स्कूल में फेल हो गया था तो बेलदारी करने की भी क्षमता न थी। बेलदारी करना भी बड़ा मुश्किल था। आज हम होते तो ईंट के भट्टा पे ईंट थाप रहे होते। बेलदारी करना बिना पढ़े लिखे आदमी क्या करे हो। लेकिन इन महापुरुषों की चरण रज पा करके आज हम भट्टा के मालिकों के सिर पे बैठ करके कथा कह रहे हैं, मोहि समय है अनुभयउ न दूजे, सब पायउ रज पावनि पूजे। मोहि समय है अनुभयउ न दूजे, सब पायउ रज पावनि पूजे। जे गुरु चरण रैनो सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। ते जन सकल विभव बस करहि। मोहि समय है अनुभयउ न दूजे, सब पायउ रज पावनि पूजे। सब पायउ रज पावनि पूजे। हमने भगवान को नहीं देखा। हमारी आस्था है कि मंदिर में भगवान होते हैं, पर कभी बोले नहीं, कभी हंसे नहीं, कभी डांटा नहीं। लेकिन ये चलते फिरते जो भगवान है ना, ये गुरुजन ही हैं, ये संत ही हैं, जो हमसे बोलते भी हैं, हंसते भी हैं और डांटते भी हैं। और शायद भगवान के दर्शन करके मंदिरों में किसी को क्या मिला क्या न मिला हमें नहीं पता, लेकिन इनके चरणों की रज पा करके हमें क्या मिला ये हमको भी पता है, तुमको भी पता है और सारे संसार को पता है। ये छुप नहीं सकता है। मोहि समय है अनुभयउ न दूजे, सब पायउ रज पावनि पूजे। वो जो दयालु की बात चल रही थी ना, वो दयालु कोई और नहीं है। ये जो धरती पर विचरण करने वाले जो गेरुआधारी
ये शास्त्र की कथा कहने वाले ये गुरुजन, यही तो वो है कमवा दयालुम शरणम ब्रजेम। वो मुरली धारण करके अब आएगा, इसकी आशा मत करना। अब वो इन्हीं रूपों में आता है। भाई जब कभी आया तो पहले वाले रूप में ही थोड़े आया। प्रहलाद के समय आया तो नरसिंह रूप धारण करके आया, त्रेता में आया तो धनुष लेकर के आया। लेकिन कलयुग में एक रूप से काम नहीं बनेगा ना, तो जिसको जिस रूप की जरूरत है वैसे रूप धारण करके वो आ जाता है। और जिसने जान लिया, जिसने समझ लिया, उसने पा लिया। और जिसने नहीं जाना, जिसने नहीं समझा, तो मुरलीधारी तो दुर्योधन के सामने भी था। दुर्योधन ने और शिशुपाल ने तो खुद कहा था, ये गैयाओं की पूंछ ऐंठने वाला, हुर्र हुर्र करने वाला, नारियों में रास रचाने वाला, जे कोई भगवान है। हमारी अपनी अपनी दृष्टि होती है, हैं? कम्वा दयालुम शरणम ब्रजेम। श्रीधर स्वामी जी श्रीधरी टीका में ये कहते हैं कि वेश संत वेश मात्रेण साधु वेश मात्रेण सदगतिम दत्तवान इति अर्थ। बोले यदि कोई उसके लिए वेश धारण कर ले, क्योंकि सच्चा साधु होना बहुत ऊपर की बात है, लेकिन भगवान कहते हैं कि अपचेत सुदुराचारो। वही कोई दुराचारी से दुराचारी क्यों न हो, लेकिन यदि उसने परमात्मा का वेश धारण किया है, रूप धारण किया है, भगवान कहते हैं माने मेरे लिए घर तो छोड़ो, मेरे लिए बहाने संसार छोड़ो, मेरो चोला ओढ़ो है ना, तो चाहे वो कैसे हुए। जैसे छोटी माँ होती है ना, छोटे बच्चे की माँ, मैंने ऐसी माताओं को देखा है कि माताएं अपने बच्चे की ओर लेती हैं हमेशा, चाहे कैसू होए, बुरो ते बुरो, दुष्ट ते दुष्ट होए, ओर लेती हैं ना माता। और न भाई बुरो लगे, चाहे शराबी हो, चाहे ज्वारी हो, चाहे गुंडा हो, चाहे वो डकैत हो, लेकिन माँ ते पूछो कैसो है ना, मेरो ऐसो हतुना पर दुनिया ने बदनाम कर रहा क्यों, है ना। ऐसी भगवान का जो एक बार हो जाता है, फिर भगवान उसके अवगुण देखते नहीं है। वो ये कहते हैं कि चाहे कैसे हुए मेरो है, और मेरो है गो तो मुझे अवगुण नहीं देखने। ऐसे ही ये बुद्ध पुरुष, ये महापुरुष होते हैं। ये एक बार इनका हो जाए, फिर इन्हें आश्रित के दोष, हाँ वो देखते हैं, निकालने के लिए देखते हैं। क्योंकि जब कभी वो उन्हें नफरत नहीं होती, लेकिन वो इसलिए देखते हैं कि कहीं ये दूसरी जगह जाएगा और इसमें कोई दाग मिला तो वो दाग ठीक नहीं लगेगा। इसलिए कठोरता को मां धारण करती है।